दीपिका की हुई बॉस हाउस में धमाकेदार एंट्री। यह देख शुभू के होश उड़े, पुलिस ने किया शुभू को गिरफ्तार। शुभू की होगी प्रॉपर्टी अब जब। दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में बहुत धमाकेदार एवं दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं, जिसे आप लोगों को देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सीरियल में देखा कि होगा कि अनिरुद्ध अपनी कैंसर की झूठी रिपोर्ट दिखाकर झनक को बॉस हाउस में रोक लेता है और झनक भी उसे सच मानकर बॉस हाउस में वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ पर घर के सारे सदस्य उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। जब अनिरुद्ध को कहता है कि वह झनक के बिना नहीं रह सकता, वह अर्शी को तलाक देकर झनक से शादी करना चाहता है। लेकिन इस बात के लिए घर के सभी सदस्य उसे काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। तब अनिरुद्ध धमकी देता है कि यदि उसकी झनक के साथ शादी नहीं हुई तो वह बॉस हाउस छोड़ के हमेशा के लिए वह वहाँ से छोड़कर चला जाएगा। वहीं दूसरी ओर लालौन के पिता की धमाकेदार एंट्री बॉस हाउस में होने वाली है, क्योंकि लालौन उनके पिता जिंदा हैं और अब अपना बदला शुभंकर बोस से अवश्य लेंगे। आगे एपिसोड में शुभू की प्रॉपर्टी पुलिस द्वारा जब्त की जाएगी और शुभू सड़क पर आने वाला है। अब आगे के एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि अर्शी अनिरुद्ध के से तलाक देगी या कि नहीं दी। क्या अनिरुद्ध झनक से शादी कर पाएगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में जैसे कि आपने देखा कि अर्शी मुखर्जी जो है घर छोड़कर जा रही है और जिसको रोकने के लिए पूरे घर वाले में बेहद कोशिश कर ली है। अर्शी यहाँ पूरे तरीके से टूट चुकी है और वह किसी भी बात नहीं सुनना चाहती है। उसका दिल काफ़ी ज़्यादा अनिरुद्ध के दुख आया है। अनिरुद्ध भी चाहकर भी अब अर्शी को रोक नहीं सकता, क्योंकि अब इसने ऐलान कर दिया है कि झनक से शादी के साथ फेरे लेगा। यहाँ पे झनक भी चाहती है कि अर्शी दीदी यह घर छोड़कर चली ना जाए। वह घर भी इस घर की बहू है, लेकिन अब इसने वादा कर दिया है अनिरुद्ध से, तो वह भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ अर्शी तो बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वह उसे ऐसा लगता है कि उसके बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध अब टोटली बदल चुका है। अनिरुद्ध के इस तरीके से बर्ताव के कारण यहाँ पर अर्शी कहती है कि जब मैं जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊँगी, तुमसे नहीं मिलूँगी कभी, तुम्हारी शादी मुबारक हो। आप यह भी देखने वाले हैं कि बाकी के घर वाले जो हैं झनक को बहुत बुरा तरीके से देखते हैं। इस लड़की की वजह से हमारा घर टूट गया है, जिससे हम अपने घर की बहू मानते थे, वह हमारे घर की लक्ष्मी थी। आज उसने अपना घर बैग पैक कर लिया और इस लड़की की वजह से यह घर छोड़ के जा रही है। अनुजा अपना यहाँ बेटे अनिरुद्ध से कहती है कि अनिरुद्ध क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बतलाओ। अगर ये लड़की तुमको ब्लैकमेल कर रही है तो कोई भी बात है तो हमें बताओ, अगर फंसा रही है तो हमें बताओ, हम तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। लेकिन तुम्हें इतना इमोशनल होकर अपना यह फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने जा रही हो। तुम अपनी बीवी को तलाक देने जा रहे हो, यानी तुम अर्शी को डिवोर्स देने का जा रहे हो। तुम इस लड़की झनक को इस घर की बहू बनाना चाहते हो, तो हम कभी नहीं अब इसे अपने बहू स्वीकार करेंगे। जिससे लड़की से हमारा घर तोड़ा है, जिसे मेरे बेटों को छीन लिया है, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। शादी के दौरान इस सब चीज़ों के बीच में अनिरुद्ध अर्शी को घर छोड़ के आता है, तब उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी अर्शी को इस हालत में देख हैरान हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे भले ही अब ये लोग अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो अर्शी है अपनी माँ के पास जाने वाली है और यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का बदला लेने के लिए आने वाली है। झनक आप देखने वाले हैं कि अर्शी को अनिरुद्ध की जो भी कैंसर का मामला है उसकी सच्चाई पता लगने वाली है, और उसने जो नकली रिपोर्ट एडमिट करके झनक को दिखाई है वह बात का भी पता चलने वाला है। तो यानी यह बात अब भाप जाएगी कि अनिरुद्ध ने इमोशनली फूल बनाकर झनक को शादी के लिए राजी किया है। तो अब जो वह शादी के सपने संजो रहा है ना, उसने मुझे धोखा सोचता तो है अपना ज़िंदगी बना लेगा, ऐसा ना मैं होने नहीं दूंगी। और यह बात तो आप काफ़ी टाइम से सुन रही हैं कि अर्शी प्रेगनेंसी का बम फोड़ेगी, वो तो होगा ही, लेकिन साथ में एक और बहुत बड़ा सरप्राइज
सरप्राइज़ है जो वह अनिरुद्ध को देने वाली है। क्योंकि पहले सरप्राइज़ में तो झनक को बहुत झटका लगेगा कि अनिरुद्ध बाप बनने वाले हैं और फिर भी ऐसे मेरे से शादी कर रहे हैं, और दूसरा झटका यह लगेगा कि अब यहाँ पे अर्शी बताएगी अनिरुद्ध की असली राज। जी हाँ, यहाँ पे वह अनिरुद्ध की सच्चाई को बताने वाली है। सृष्टि भी आने वाली है और सृष्टि अर्शी दोनों मिलकर झनक को बताएंगे कि यह लड़का झूठ बोल रहा है, इसे कोई भी कैंसर वैंसर नहीं है, इसने तो किसी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट को एडिट करके अपना नाम डाला है। अनिरुद्ध बिल्कुल सही सलामत है, वह जानता है कि उसकी बीमारी ही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से तुम हमेशा उसके साथ बनी रह सकती हो। तो इसलिए तुमसे शादी करने के लिए इसने मुझसे तुझसे झूठ बोला, और तुम लोगों की शादी का जो आधार ना है ना वह झूठ है। तो झूठ के आधार पर बना हुआ रिश्ता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और रही बात मेरी, तो चलो मेरे से तो अनिरुद्ध ने प्यार ही नहीं किया, पर तुमसे तो अनिरुद्ध ने प्यार किया है ना। तो प्यार करने के बावजूद भी तुमसे शादी झूठ के आधार पर क्यों कर रहा है? जरा पूछो इससे, आखिर इतनी भी क्या मजबूरी आ गई थी इसके सामने कि इसने तुमसे झूठ बोला? झनक यहाँ झनक भी काफ़ी शॉक्ड होने वाली है और अनिरुद्ध को देखने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होने वाला है। और हाँ, साथ ही उसके लिए भी शॉकिंग वाली बात होगी, क्योंकि वह बाप बनने वाला है, जो बात आपको उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ यह कि अर्शी को कैसे पता चला कि झूठा कैंसर का है मुझे? क्या वह यह है उसकी माँ मुझ पर नज़र रख रही है? मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ? तो आप देखने वाले हैं सारे सवाल जो अर्शी के पूछने वाला है। लेकिन अर्शी कहेगी अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो मैं बात बता रही हूँ तो वो मेन है। हमने वहाँ किससे क्या पूछताछ की वो सब कुछ मैटर नहीं करता, मुझे झनक को सच्चाई बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब देख लो झनक, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अनिरुद्ध को कोई कैंसर है ही नहीं। तो तुम क्या फिर से इस इंसान से शादी करने वाली हो? तुम इससे शादी करना चाहती हो तो कर लो, लेकिन अब इसको मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली चलेगा, बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अगर इसने मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगी, मैं इसके ऊपर केस करूंगी, फिर वह अभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहाँ अनिरुद्ध चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन उससे अर्शी कहती है, लेकिन इससे रिश्ता जो अब भी है ना, मेरे बच्चे की माँ है, वो अपने ज़िंदगी के 7 साल बिताए हैं इसके साथ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी बीमारी की खबर सुनते ही सारे गिले शिकवे फूट गया। अब तो मैं इसे एक टांग पे नचाने को कहूँगी तो वो नाचने को तैयार करेगा। झनक और अनिरुद्ध की शादी में पहुंच अर्शी ने किया बड़ा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, झनक में जो ये ट्विस्ट आने देखने को मिलने जा रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि जब अनिरुद्ध और झनक की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं तब बीच में ही अर्शी बॉस हाउस पहुंच जाती है। वहां आकर अर्शी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती है। अर्शी अनिरुद्ध से कह देती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जो सुनकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं। और अब अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर अर्शी यह सब कैसे बोल सकती है, क्योंकि उसके और अर्शी के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अर्शी अनिरुद्ध को याद दिलाती है कि एक रात तुम नशे में आए थे, तब अनिरुद्ध को सारी बातें याद आने लग जाती है। अनिरुद्ध को समझ आ जाता है कि अर्शी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इसलिए दोस्तों अब अनिरुद्ध भी शादी से उठ जाता है और शादी में ही झनक को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि अब अनिरुद्ध को पता चल जाता है कि वह अब झनक के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक बच्चे का बाप बनने वाला है। तो क्या इस तरह अब अनिरुद्ध झनक को फिर से अकेला छोड़ने वाला है? देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। सीरियल वाल झनक में आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों फिर से होगी आदित्य कपूर की एंट्री। और क्या फिर से अब आदित्य कपूर थामेगा झनक का हाथ? देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।